ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के ऊपर बेस करके फॉर्म किया गया है। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में अगर हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हम लोग को पता है कि उसके ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू 0 होती है और टॉर्क आता है। लेकिन अगर हम किसी भी इलेक्ट्रिक डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर फोर्स आने के भी चांसेस हो जाते हैं। और वो फोर्स की वैल्यू हम लोग कैलकुलेट किस तरीके से करें, तो जैसे यहां पे अगर मैं कह दूं कि एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरीके से सिचुएटेड है, यहां पे प्लस चार्ज है और इस साइड की ओर माइनस चार्ज सिचुएटेड है। इसके सेंटर, इसके दोनों चार्ज की बीच की जो दूरी है वो a के बराबर मैंने ले लिया, ठीक है, ट्वाइस a के बराबर ले लिया। सेंटर से चार्ज की दूरी a के बराबर है। अब जैसे मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की ओर सिचुएटेड है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है, तो मैंने यहाँ पे माना कि इस पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पर जो कैलकुलेट होकर के आ रही है वो E प्लस DE के इक्वल आ रहा है। सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E के इक्वल है। सेंटर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू E के इक्वल है और पीछे की ओर यहां पर आते हैं तो E माइनस DE के इक्वल कैलकुलेट होता है। ऐसा मान लिया कि सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड E, आगे की ओर गए तो E प्लस DE, पीछे आए तो E माइनस DE के इक्वल यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। और इसको मैं डिफरेंशियल फॉर्म लिख ले रहा हूं DA और इसे DA लिख ले रहा हूं, स्मॉल डिस्टेंस, ठीक है ना, DA आगे की ओर, DA पीछे की ओर। तो इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स की वैल्यू लग रहा है वो फोर्स की वैल्यू इसके चार्ज मल्टीप्लाई E प्लस DE के इक्वल आ जाएगा। और पीछे वाले पर जो फोर्स आएगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, तो माइनस क्यू ब्रैकेट क्लोज E माइनस DE के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा। तो नेट फोर्स की वैल्यू जो निकल करके आएगा दैट इज ट्वाइस टाइम्स Q इंटू DE के इक्वल निकल करके आएगा। ट्वाइस टाइम Q इंटू DE के इक्वल कैलकुलेट हो करके आ रहा है। इस पूरे पोजीशन पे ये फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट हो करके आ गई, ठीक है ना, ये फोर्स का टर्म्स यहाँ पे कैलकुलेट हो करके आ गया। तो मैंने इस एक्सप्रेशन में DA से डिवाइड कर दिया और DA से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ट्वाइस Q इंटू DA की वैल्यू, ट्वाइस Q इंटू DA की वैल्यू कुछ नहीं, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ गया, इंटू DE डिवाइडेड बाई DA के इक्वल आ गया। D divided by DA is the electric gradient, electric field gradient along the direction of electric dipole, along the direction of electric dipole। तो इसके हेल्प से हम लोग यहाँ पर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अगर इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के अलोंग अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, इस साइड की ओर जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, तो इस पे रिजल्टेंट फोर्स इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट के डायरेक्शन में आएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बढ़ रहा है तो नेगेटिव चार्ज पे फोर्स डोमिनेट करेगा, तो नेट फोर्स का डायरेक्शन इस साइड की ओर आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्शन को बहुत ज्यादा इस फॉर्मूले में नहीं इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। डायरेक्शन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के कंडीशन पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। हो सकता है किसी केस में इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट अपोजिट डायरेक्शन, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पे फोर्स का डायरेक्शन जो हम लोग जज करेंगे वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे, लेकिन फोर्स का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो P इंटू डी डिवाइडेड बाई DA के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा अगर इलेक्ट्रिक डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में सिचुएटेड होगा। अब ये पॉइंट यहां पर हम लोगों ने डिस्कस किया। अब इसके ऊपर बेस करके क्वेश्चन क्या फॉर्म किया गया हुआ है कि यहां पर एक न्यूट्रल कंडक्टिंग स्मॉल रॉड दिया हुआ है, ठीक है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्मॉल रॉड यहां पर दिया हुआ है, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे सिचुएटेड है, ठीक है ना, वो एक्स एक्सिस पे इस तरीके से सिचुएटेड है, न्यूट्रल कंडक्टिंग स्मॉल रॉड यहां पे सिचुएटेड है। और वाई एक्सिस पे सिमेट्रिकली ऊपर और नीचे की ओर पॉजिटिव चार्ज सिचुएटेड, तो यहाँ पे प्लस क्यू है, यहाँ पर भी प्लस क्यू सिचुएटेड है, जितना ऊपर है उतना ही ये नीचे चार्ज सिचुएटेड है। अब ये न्यूट्रल कंडक्टिंग यहाँ पर जो रॉड दिया हुआ है इसका साइज काफी स्मॉल है। इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू के बारे में पूछा है कि रिजल्टेंट फोर्स की वैल्यू कितने के इक्वल निकल करके आ रही है।
तो अभी क्या होगा, इन दोनों चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर आएगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पे क्या होगा, चार्ज इंड्यूस होगा। तो इस पे यहां पर इधर की ओर, क्योंकि इन दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस साइड की ओर जाएगा, तो इस साइड की ओर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस साइड की ओर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा। तो ये जो रॉड रहेगा एक डायपोल फॉर्म कर देगा, ठीक है ना, डायपोल फॉर्म कर देगा। अब डायपोल के ऊपर जो फोर्स की वैल्यू है उसे हमें कैलकुलेट करके निकालना है, उसे हमें कैलकुलेट करके निकालना, और इन दोनों चार्ज के कारण इसके ऊपर फोर्स की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तो पहला काम करते हैं, इन दोनों चार्ज के कारण इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालें। तो यहां से ये डिस्टेंस x के इक्वल है, ये डिस्टेंस अगर मैंने a के इक्वल लिखा, ये डिस्टेंस अगर a के इक्वल लिखा, तो इसके इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड, इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड की ओर यहां पे जाएगी। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड E की वैल्यू को अगर हम किसी एक चार्ज का देखें तो E इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा K इंटू क्यू डिवाइडेड बाई डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल आएगा, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर के इक्वल कैलकुलेट होकर के आएगा। अब इन दोनों का कॉस कंपोनेंट इसमें जो सिचुएटेड रहेगा, कॉस कंपोनेंट जो सिचुएटेड रहेगा उसी को हमें कंसीडर करना है। तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को लिखेंगे तो ट्वाइस कॉस थीटा की वैल्यू यहां पर आएगा, और कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस यहां पर आएगा। तो ये आ जाएगा ट्वाइस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3 डिवाइडेड बाई 2 के इक्वल कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक है ना। ये पूरी वैल्यू यहां तक कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ट्वाइस के क्यू एक्स डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 के इक्वल कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक है। यहां तक हमने इसका फंक्शन फॉर्म कर दिया, यहां तक इसका फंक्शन फॉर्म कर दिया। अब यहां पर ये डायपोल सिचुएटेड है, तो इस डायपोल पर जो रिजल्टेंट फोर्स का एक्सप्रेशन निकल करके आता है, दैट इज इक्वल टू P इंटू DE डिवाइडेड बाई DX की वैल्यू लेकर के चलेंगे, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ग्रेडियंट निकालेंगे, D डिवाइडेड बाई DX की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालेंगे। और अगर हम इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्रेडियंट निकालते हैं, DE डिवाइडेड बाई DX की वैल्यू करते हैं, तो ट्वाइस के क्यू कॉमन ले लिया, ब्रैकेट क्लोज, इसका डिफरेंशिएशन किया तो 1 के इक्वल आ गया। फर्स्ट यहां पे a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 आ गया, माइनस इसका डिफरेंशिएशन किया तो यहां पे 3a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स आता, 2 से 2 का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा, एक्स टर्म्स मल्टीप्लाई होगा, तो यहां पर एक्स स्क्वायर के इक्वल निकल करके आएगा, होल डिवाइडेड बाई यहां पर आ जाएगा a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3, ठीक है। फर्स्ट एक्स का डिफरेंशिएशन किया, डिनोमिनेटर यहां पर रख दिया, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन किया 3/2 a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू ट्वाइस एक्स, 2 से 2 का टर्म्स कैंसिल आउट हो गया, एक एक्स से मल्टीप्लाई हो गया, एक्स स्क्वायर आ गया। इसका वैल्यू अगर हम जीरो करें तो हमें यहाँ पे पता चलता है कि x इज इक्वल टू यहाँ पे जो निकल करके आएगा वो a डिवाइडेड बाई √2 के इक्वल निकल करके आता है। ये कैलकुलेशन के पार्ट से आता है, ठीक है। अब जब a इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू 1/√2 है, तो एक चीज तो साफ पता चल रहा है कि इसमें यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है उसका x के साथ अगर हम ग्राफ खींचे तो x के साथ ग्राफ इस तरीके से ऊपर से इस साइड की ओर नीचे की ओर जाता है, जहां x इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाई √2 पर इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम होगा। अब साफ पता चल रहा है कि जब तक हम a/√2 से पीछे की ओर रहेंगे तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यहां पर E रहेगा तो यहां पे E प्लस DE के इक्वल आएगा, यहां पर dx जैसे ही आगे जाएगा, x इज इक्वल टू a/√2 पर जाएंगे तो DE डिवाइडेड बाई dx की वैल्यू 0 के इक्वल आएगा। यहां पे DE डिवाइडेड बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव आएगी, यहां पे DE डिवाइडेड बाई dx की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आएगा। इसका मतलब है जब तक हमें x के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होगा तब तक हम ये बता नहीं सकते कि x के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड बढ़ रहा है कि घट रहा है। अगर x की वैल्यू a/√2 से कम होगा तो राइट साइड जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा हो जाएगा, लेफ्ट साइड जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी। अगर x की वैल्यू a/√2 पर आ जाएगा तो मिड पॉइंट से अगर स्लाइटली आगे जाएंगे तो जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बढ़ेगी उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड बढ़ जाएगा, नेट फोर्स 0 हो जाएगा। और x की वैल्यू अगर a/√2 से ज्यादा चले गए,
a/√2 से ज्यादा चले जाएं तो आगे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगी, पीछे जाने पे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी, इस पे अट्रैक्शन फोर्स आ जाएगा। इसका ना विदाउट यहां पर x के इंफॉर्मेशन से हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि इस डायपोल पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, मतलब अवे, मतलब एक्स एक्सेस के अलोंग, पॉजिटिव एक्स एक्सेस के अलोंग फोर्स लगेगा कि नेगेटिव एक्स एक्सेस के अलोंग फोर्स लगेगी, या फोर्स की वैल्यू 0 के इक्वल आएगी। ठीक है, तो एक्चुअली में ये इलेक्ट्रिक डायपोल के ऊपर बेस करके क्वेश्चन फॉर्म किया हुआ है। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग सिचुएटेड है और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड नॉन यूनिफॉर्म है तो आप उस पर डायरेक्टली फोर्स का फॉर्मूला P/dE/dx मैग्नीट्यूड निकाल सकते हो और डायरेक्शन अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन।